नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 4। इससे पूर्व ऐसा कभी न हुआ था, परंतु आज भोसले कुल की स्थिति उस चौकी के समान हो गई थी जिसके पाए 4 भिन्न स्थानों में जा पड़े हों। मथुरा में बाल संभाजी, तीर्थ क्षेत्र के मार्ग पर बढ़ रहे महाराज, राजगढ़ में हताश जिजाऊ मां साहिबा और श्रृंगारपुर में संभाजी की पत्नी येसुबाई। संभाजी का विवाह बचपन में हो गया था। पत्नी का नाम येसुबाई था। श्रृंगारपुर येसुबाई का मायका था। मुंडन करा के संभाजी को उपनीत बट बना दिया गया था। सिर पर गोक्षुर के समान गोल शिखा, शरीर के वस्त्रों के सिरों की गांठ गले के पीछे बांधे, छाती पर आड़ा यज्ञोपवीत और मस्तक पर गंध द्रव्य का तिलक लगाए संभाजी अब पहचाने भी न जाते थे। उपनयन न होने पर भी वे उपनीत हो गए थे। केशव पंत ने उन्हें उत्तर भारतीय नृत्य कर्म एवं उपासना की सब विधियां, आचमन, संध्या आदि सिखा दिए थे। केशव पंत के सुसंस्कृत घर में शंभू राजा संस्कृत भाषा को सुनते थे। इस भाषा के सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। सायंकाल के समय गगन सुंदरी जो पूर्ण चंद के खिले हुए पुष्प को अपनी नील वर्ण अलकाबली में गूंथ लेती है, ऐसे ही सुमधुर थी वह भाषा, मधुरतर मधुरतम। इसे सुनते समय ऐसा प्रतीत होता था मानो शरीर के चारों ओर कोमल सुनहरी शॉल ही लपेट रखी हो। यूं तो यह भी एक भाषा है अन्य भाषाओं के समान, परंतु इसका निरालापन ठीक ठीक कैसा है ये संभाजी बहुत दिनों तक समझ न पाए थे। एक बार वे विसाजी पंत के साथ भगवान के दर्शनों के लिए हरिहरेश्वर के मंदिर में गए थे। वहां आरती हो रही थी। उसे सुनते ही उनके मन का गूढ़ प्रश्न हल हो गया। इस भाषा में हमारे देश के देशभक्ति के गीतों के गायक माँ भवानी की महिमा का गान करते हैं, बस ठीक वैसी है यह भाषा महिमामयी मधुर। मंदिर से वापस लौटते समय उन्हें एक निर्जन एवं ध्वस्त स्थान कंस का किला दिखाई दिया। विसाजी पंत ने पूछा, किला देखना है? अवश्य, कहकर संभाजी मथुरा के सबसे ऊंचे स्थान कंस का किला पर जा चढ़े। सामने था यमुना की धारा का एक शानदार मोड़। जलधारा के बीच अपने पैरों के चप्पू चलाते हुए कछुए कभी उछलकर ऊपर आते थे और तब उनकी लंबी ग्रीवाएं ऊपर दिखाई देती थी। फिर अचानक वे लंबी रेखाएं पानी में छिप जाती थी। बड़ी माँ साहिबा यदि इस यमुना तट की रेत पर खड़ी हो तो कैसी दिखेंगी? शंभू राजा के मन में भी यह विचार घूम गया। वे आंखें गड़ाकर यमुना की ओर देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ठीक इसी समय इसी यमुना में आगे मिलने वाली गंगा और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर महाराज की साधु मंडली भी खड़ी है। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान करके महाराज घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब उन्हें एक पारधी ने रोका। अपने हाथ में पकड़े पंखों के गुच्छ को सामने रखकर वह बोला, बाबा जी, ये गरुड़ के पंख हैं। मैनाक पर्वत के हर काम में सफलता देने वाले हैं ये। ले जाओ 5। महाराज के माथे पर बल पड़ गए। हर काम में सफलता, गरुड़ के पंख। पारधी के हाथों में उन गरुड़ के पंखों को देखकर महाराज को बाल शंभू की याद हो आई। अब तो एक ही काम में हमें यश प्राप्त करना है, हमारे शंभू बेटे के सकुशल वापस आने के काम में। महाराज ने गरुड़ के 5 पंख अपनी सीधी लंबी उंगलियों में थाम लिए। सर्जे राव ने पारधी को दिनार दिए। क्षण भर को पंखों की ओर देखकर महाराज ने उन्हें कांख की झोली में डाल दिया। उन्हें भी पता न था उसी समय उनका गरुड़ बच्चा कंस के किले के ऊंचे स्थान पर से खोई खोई आंखों से यमुना को निहारने में मग्न है और अपनी माँ साहिबा के विषय में सोच रहा है। समय ने भी रात दिन के काले सफेद गरुड़ पंख अपने मुकुट में खोस लिए। 1.5 महीने का समय बीत गया। एक एक पड़ाव आगे बढ़ते बढ़ते महाराज मराठी प्रदेश में सन्यासी के भेष में सक्षेम आ पहुंचे। जैसे आग पर रखे दूध के बर्तन में उफान आता है, उसी प्रकार राजगढ़ का हृदय उल्लास से भर उठा। महाराज पहाड़ी किले के नीचे की तलहटी तक पहुंच गए। उनके आगमन का सुसमाचार मोरो पंत ने जिजाऊ को सुनाया। माँ साहिबा, महाराज सकुशल लौट आए हैं। स्वामी सन्यासी के वेश में तलहटी तक पहुंच रहे हैं। हम उनकी अगवानी करने के लिए पालकी लेकर नीचे जा रहे हैं। सारा दुर्ग ही तलहटी की दिशा में दौड़ पड़ा है।
भावनाओं के तीव्र प्रवाह ने मोरोपंत की आंखों में आज तक जमी हुई सारी चिंताओं को दूर बहा दिया था। आंखों से जलधारा बरसने लगी। केवड़े के शिथिल फूल के समान गलित गात्र बनी हुई जिजाऊ का मन इस प्रकार कंपित होकर भ्रमित हो उठा जैसे खौलते जल में तुलसी का पत्ता ऊपर नीचे चक्कर खाता है। उस संभ्रममय अवस्था में स्वयं वाणी फूट निकली, हे जगदम्बे जगदम्बे। भरी हुई आंखों से उन्होंने सामने खड़ी हुई जगदम्बा की ओर देखा, पर वह तो दिखाई न देती थी। क्या देवी क्रुद्ध हो गई हम पर? जिजाऊ का हृदय कांप उठा। हे माँ, मन की उलझन ऐठन की अवस्था में हमने तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा है। माँ, क्रोध न करना, हम तो तेरी संतान हैं। जिजाऊ ने भरी हुई आंखों के कोनों को पोंछा। गर्भगृह के चबूतरे पर उन्होंने अपना माथा टेक दिया। मोरोपंत आज्ञा पाने के लिए बहुत देर से खड़े हैं, इसका भी उन्हें ध्यान न रहा था। मोरोपंत तलहटी तक पहुंचने के लिए अधीर हो रहे थे। उनके लिए मन को संयमित करना असह्य हो उठा था। बोले, माँ साहिबा, हम चलें क्या? हाथ के संकेत से उन्हें निकट बुलाकर जिजाऊ ने बहुत कठिनाई से एक एक शब्द कहा। पंत, उनका पहनावा साथ ले जाओ। कहते हैं पुत्र को सन्यासी के वेश में माता के सामने नहीं आना चाहिए। जाओ। जीजाबाई ने धाराओं की ओर देखा, पर वो थाली में एकत्रित मोहरों की ओर देख रही थी। नीचे तलहटी में कौन कौन आए हैं इस बात का मोरोपंत को कुछ पता न था, इसलिए उन्होंने महाराज और युवराज संभाजी के राज वस्त्रों से भरे तबक उठाए हुए सैनिकों को साथ लिया और किले के नीचे उतर गए। नीचे दुर्ग की तल भूमि में बसी बस्ती के मुखिया के घर में महाराज अपने बैरागियों की मंडली के साथ कमली पर बैठे थे। घर के बाहर भीड़ मची थी। उतावले लोगों की बातें बंद ही न होती थीं। सन्यासी उन्हें सुनकर व्याकुल हो रहा था। इतने में ही मोरोपंत आ पहुंचे। उन्होंने पालकी को द्वार पर ही रोका और तबकधारी मवालों के साथ वो मुखिया के घर में प्रविष्ट हुए। महाराज को देखते ही मोरोपंत झपट कर आगे बढ़े। महाराज के बैरागी चरणों में मस्तक नवाने के लिए वे झुकने वाले थे कि महाराज ने कमली पर से उठकर उन्हें बीच में ही रोक लिया और गले से लगा लिया। दोनों का प्रेम छलक छलक पड़ा। कदली स्तंभ ज्यों रिश्ता हो, उसी प्रकार पंत के नेत्रों से अश्रुधारा टपकने लगी। महाराज, शीघ्र चलें, माँ साहिबा। मोरोपंत के आगे के शब्द कंठ में ही खो गए। निकलने से पहले महाराज ये राजसी वस्त्र धारण करें। शास्त्रों में विधान है कि पुत्र को माता के सम्मुख सन्यासी वेश पहनकर नहीं जाना चाहिए। पंत ने जिजाऊ की रीत पालन करने वाली बात महाराज को बताई। सुनकर महाराज के कपाल की भस्म रेखाएं आकुंचित हो गईं। सच ही तो है, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। महाराज के मन का मस्तक की रेखाओं ने अनुमोदन किया। वे तनी हुई रेखाएं शिथिल हो गईं। तबकधारी सैनिकों ने तबक ले जाकर भीतर कमरे में रख दिए। महाराज भीतर गए। पहनी हुई कफनी उतारने के लिए उन्होंने कफन को हाथ लगाया ही था कि क्षण भर को उनका हाथ ठिठक गया। मन में विचारों की कफनी पहन ली। हम तो यह कफनी आज उतार रहे हैं, परंतु शंभू बालक के शरीर पर तो वह आज भी है। ऐसे विचार जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम शरीर की कफनी कभी भी न उतारें। पुत्र सन्यासी बना हुआ है और पिता राजसी वस्त्रों में रहे। ये कैसा विचित्र खेल है। न जाने माँ भवानी के मन में क्या है। जगदम्बे जगदम्बे कहकर महाराज ने कफनी उतार डाली। पहनने के लिए उन्होंने कमली पर रखे तबक में रखा हुआ अंगरखा उठाया ही था कि महाराज के सारे तन बदन में जैसे बबूल के कांटे से चुभने लगे। आंखें फैलाकर वे तबक में रखे हुए एक छोटी बाहों वाले अंगरखे की ओर देखते ही रह गए। वह अंगा था कुमार संभाजी का। उसे देखते ही महाराज के भीतर का राजा और सन्यासी दोनों दूर कहीं खो गए। शंभू बालक के आबा साहब का भाव मन में प्रबल हो उठा और एक अनिष्ट भाव महाराज के मन में बेतहाशा घुस आया। हमारे बालक शंभू यदि वापस न लौट सके तो? वेशभूषा धारण करके और शिव तिलक अंकित करके महाराज कमरे से बाहर आए। बैरागियों और मंत्रियों के साथ वह मुखिया के घर से बाहर निकले। बाहर खड़े मवाला जनसमूह में आगे बढ़ने की होड़ सी लगी थी। पगड़ियां महाराज के पदत्राणों पर झुकने लगी। स्वामी भक्तों की आंखों के कोने गीले हो गए। सभी जन अपना खोया हुआ राजा पाकर तलवार के समान उसे संभाल कर आंखों की म्यान में समा रखने का प्रयत्न करने लगे। उस सारे कोलाहल के बीच मोरोपंत को छोड़कर और किसी के भी ख्याल में यह बात न आई कि युवराज संभाजी वहां नहीं है।
पहनावे का एक जोड़ा वापस आया देखकर मोरोपंत घबरा उठे। अपने लोगों को राजदर्शन देकर महाराज पालकी में सवार हो गए। पालकी का लटकता फुंदरा उन्होंने ज्यों ही हाथ में पकड़ा, एक विचार ने भी उनके मन को दृढ़ता से पकड़ लिया। अब माँ साहिबा पूछेंगी हमारे बालक शंभू कहाँ हैं? हमारी प्रतीक्षा करते करते जो थक हार चुकी हैं, उन माँ साहिबा को अब क्या बताएंगे? पालकी के हिचकोलों के साथ साथ महाराज का मन भी झटके खाने लगा। मन सुन्न हो गया। आज कई दिनों बाद किले के पाली दरवाजे की नौबत बज रही थी। महाराज मुख्य ऊपरी कोटे में आए। उनकी मुख मुद्रा पर निश्चय झलक रहा था। आंखों ने माँ साहिबा को देख पाने के लिए जैसे हरिण के पांव लगा लिए थे। मुख्य चबूतरे पर राजमाता जिजाऊ खड़ी थीं। उनके पीछे खड़ी थी धाराऊ। मेघ रूपी मावल पंछी को बड़ी कठिनाई से वश में करने का प्रयत्न करती हुई महाराज विशिष्ट जनों के साथ मुख्य चौक में आए। सामने जिजाऊ खड़ी थी। पारिजातक वृक्ष के समान थी वे। अपने अश्रु रूपी श्वेत पुष्पों को जगदम्बा के चरणों में समर्पित करने की कामना वाली जिजाऊ। मंदिर की ओर जाने वाली परंतु घोड़ों के पैरों तले रौंदी गई एक पगडंडी के समान परिस्थितियों की मारी जिजाऊ। भवानी द्वारा बिखेरी गई हल्दी रोली को अपने भीतर समेट लेने को लालायित एक चंगेरी के समान जिजाऊ वहां खड़ी थी। क्षण भर के लिए महाराज को अपने पांव फर्श के साथ जकड़े हुए से प्रतीत हुए। दूसरे ही क्षण समुद्र के ज्वार के समान भावनाओं का सागर उनके हृदय में उफन आया। महाराज तेजी से आगे बढ़े। मोतियों की लड़ी झूल उठी। उस मोती माला का सिर पर डोलता हुआ गुच्छा ही जिजाऊ को दिखाई दिया। फिर उनकी आंखों को आंसुओं के सफेद पर्दे ने ढक लिया। उस झिलमिले पर्दे में से होकर एक धूमिल स्वप्न सा उनकी ओर बढ़ा जा रहा था। एक तेज पुंज वस्त्र ज्योति ही उनकी ओर आ रही थी। शेष कुछ भी उन्हें दिखाई न पड़ता था। वे अन्य कुछ देखना भी नहीं चाहती थी। महाराज ने जब उनके चरणों में माथा नवाया तो जिजाऊ की समस्त देह रोमांचित हो उठी। उस रोमांच के कंप के कारण उनकी पलकों पर झलकती बूंदें टप टप टपक पड़ी। मानो जिजाऊ साहिबा की धैर्य शैली आत्मा ही नेत्रों के महाद्वार से होकर बहने लगी। उन्होंने झुककर कांपते हाथों से पुत्र शिवा को ऊपर उठाया और जिस प्रकार प्रभात काल की मंद वायु के झोंके से सुगंध जा मिलती है, यमुना के जलमय पृष्ठ पर सूर्य की किरण विश्राम करती हैं, उसी प्रकार पुत्र शिवाजी माँ जिजाऊ के आलिंगन में समा गए। पुरुषत्व को आज सर्वस्व मिल गया। मातृत्व वीरा उठा मौन बन गया। कृतज्ञता आज कृतकृत्य हो गई। इस दृश्य को देखकर चौक में उपस्थित प्रत्येक जन को यही अनुभव होता था, मैं ही जिजाऊ साहिबा हूँ, महाराज मेरी ही बाहों में है। वहाँ एक देहाती हृदय ऐसा भी था जिसने शंका को शंकाओं की छाछ में डालकर पछोड़ना शुरू किया था। उसमें उड़ने वाली भूसी उसकी आंखों में पड़ रही थी। धाराऊ का हृदय था वह। मेरा लाल कहाँ है, सोचते हुए उसने भरी हुई आंखों से महाराज के साथ आए नौरंगियों की टोली में झांकना शुरू किया। प्राचीर के बड़े बड़े कंगूरे उठकर कोई हर क्षण उसके हृदय पर रखता जा रहा हो, ऐसा धाराऊ को प्रतीत हो रहा था। आलिंगन में समाये हुए महाराज की ओर देखते समय जिजाऊ के रुंधे हुए कंठ से बस केवल एक शब्द ही जैसे तैसे निकल सका, शिवा। वह शब्द था वात्सल्य से भीगा, प्यार में डूबा। जन्माष्टमी के दिन दूध की धारा से नहलाए जाते हुए बाल कृष्ण की छोटी मूर्ति ज्यों धारा से बाहर प्रकट होती है, इस प्रकार प्रकट हुआ था वह शब्द। उस शब्द से उनके अपने कान ही सुन्न हो गए, मन छिन्न हो गया। उस शून्यता भिन्नता में उनकी समस्त भावनाएं विद्रोह कर उठी और दूसरे ही क्षण जिस प्रकार आकाश के नीलेपन के बीच से बिजली की नागिन सरसराती हुई निकल आती है, उसी प्रकार उनके मन में एक केंचुले वाली अनिष्ट शंका की नागिन कहीं से रेंगती हुई आ गई। हमारा शंभू बेटा? महाराज के कंधों को हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कांपते हुए उन्होंने पूछा, शिब्बा हमारे शंभू बेटे कहाँ हैं? उस प्रश्न में वात्सल्य था, परंतु उसमें छिपे हुए भय आतंक को भी राजा ने ताड़ लिया। वे स्तब्ध हो गए। ध्वज दंड पर से सरकती हुई पताका जो नीचे आती है, उसी प्रकार महाराज ने नीचे झुकते हुए अपना मस्तक जिजाऊ के पांवों पर रख दिया। महाराज का मौन जिजाऊ के लिए असह्य हो उठा।
उन्होंने अपनी हथेलियों से महाराज के कंधे को झकझोर कर कंपा देने वाला प्रश्न पूछा। बोलो शिवा, बतलाओ। इस लड़खड़ाते शब्दों में वही अनिष्ट शंका छिपी थी। क्या उत्तर दें? शिवाजी सोच में डूब गए। फिर अकस्मात ही एक बात उनके मन में सूझी। दुख, संताप और पश्चाताप का अभिनय करते हुए सिर के टोप को जोर जोर से हिलाते हुए महाराज ने माँ साहिबा से कहा, माँ साहिबा, माँ जी, अपने शंभू बेटे को काल ने छीन लिया, वह हमें छोड़कर चले गए। ऐसे अशुभ शब्दों का उच्चारण करते ही महाराज का मन भीतर ही भीतर भय से थर्रा उठा। उनके बंद नेत्रों को भी दिखाई दे रहा था एक सांवला हाथ। उन्हें लगा जगदम्बा की वस्त्र ज्योति पर जमे हुए कज्जल से वह हाथ रंगा हुआ है और उनकी ओर ही बढ़ रहा है। इस विचार के मन में आते ही वे अत्यंत भयभीत हो उठे। जिजाऊ ने अपने कानों को कांपते हाथों से दबा लिया। मुख से एक हृदय वेदी चीत्कार निकल गई, शंभू बेटे! उन्हें सारा चौक गोल गोल घूमता चक्कर खाता सा प्रतीत हुआ। आसन का चौथरा नीचे से हटा लेने पर जैसे जगदम्बा की उग्र मूर्ति भी नीचे गिरने लगती है, उसी प्रकार जिजाऊ भूमि पर ढुलक पड़े। अरे मेरे भगवान! कहते हुए धाराओं भी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी, जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। उसका सारा शरीर हिलने कांपने लगा। महाराज झट से आगे बढ़े और उन्होंने जिजाऊ को संभालने का प्रयत्न किया। चौक में खड़ी पगड़ियां भी थरथराने लगीं। स्वामी भक्तों की आंखों के आंसुओं से 12 बंदी कुर्ते भीगने लगे। एक ही क्षण में सारी बैठक की रौनक ही नष्ट हो गई। सारा रंग रूप बदल गया। डंठल रहित फूल ही हाथ में शेष रह जाने वाली जैसी स्थिति हो गई थी। महाराज वापस लौट आने का आनंद मनावे अथवा छोटे महाराज के चल बसने के दुख से रो पड़े, कोई भी कुछ समझ न पाता था। माँ साहिबा, तनिक हमारी बात तो सुनिए। महाराज जिजाऊ को संभालते हुए और उन्हें देव महल की ओर ले जाते हुए बार बार कह रहे थे। जिजाऊ को तो जैसे कुछ भी सुनाई न दे रहा था। पंत धाराओं को भी इधर भेज दो। उस स्थान से जाते हुए महाराज ने देव महल की ओर संकेत करते हुए मोरो पंत से कहा। महाराज जिजाऊ को देव महल में ले आए। पहले उन्हें समुचित रीत से वहां बैठाया। धाराओं के हृदय का बांध जैसे फूटा ही चाहता था। वह भावनाओं के प्रवाह को मुंह में साड़ी का छोर ठूंस कर रोकने का प्रयत्न करती हुई देव महल में आ गई। धाराओं के भीतर आने पर महाराज ने अर्गला लगाकर द्वार बंद कर लिया। भवानी के चरणों पर पड़े एक विल्व पत्र को उठाया। फिर वे नितांत शांत होकर गर्भगृह में देवी के पादासन पर मस्तक रखकर बैठी हुई जिजाऊ के निकट आए। माँ साहिबा, महाराज ने जिजाऊ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरे से पुकारा। हमारी सौगंध है आपको। सिर ऊपर उठाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। भरी हुई आंखों से जिजाऊ ने ऊपर देखा। महाराज ने विल्व पत्र माँ साहिबा के हाथों में दिया और फिर वह संकल्प पुरुष कहने लगा। माँ जी, अधीर न बने। बालक शंभू मथुरा में सकुशल वर्तमान है। वह औरंगजेब के चंगुल से सकुशल बाहर निकल सके, इस कारण ही हमने यह चाल चली है। स्वयं अपनी जीभ पर और आपके हृदय पर शिला का मानो भारी बोझ रखकर ही हमने ऐसा कहा है। माँ जी, ऐसा कहना और करना जरूरी है, यह आप समझ लें, तभी शंभू कुशल क्षेम सहित यहाँ लौटकर आ पाएंगे। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर भवानी की मूर्ति की ओर देखते हुए बोले, इस उद्देश्य से ही हमने आज आपको जीवन में पहली बार ऐसा कष्ट दिया है, परंतु आशा है आप हमारा उद्देश्य जानकर हमें क्षमा करेंगी। जिजाऊ के हृदय में, कानों में विविध भावनाओं ने कोलाहल मचाया हुआ था। वे क्या कहें क्या न कहें समझ न पा रही थी। सिर हिलाते हुए वे जैसे तैसे बोली, शिवा, तुमने चाल तो खोज निकाली, परंतु तुम्हारी ये कठोर चालें हमारा निर्बल हृदय कैसे सहन कर पाएगा। कुछ भी करो, हमारे प्यारे शंभू को हमारे सामने ले आओ। धाराऊ आंखें फैलाए महाराज की ओर देख रही थी। वो कहना चाहती थी, ये ऐसी बात मुंह से निकाली कैसे, परंतु उसके मुख से एक शब्द भी न निकल पाया। उसका मन तुरंत उड़कर जिसे उसने कभी देखा नहीं था, उस मथुरा में जा पहुंचा। देव महलों में ऐसी नीरवता छा गई थी कि सांस की आवाज भी सुनाई दे। महाराज, जिजाऊ, धाराऊ तीनों के मन में शंभू राजा ही मंडरा रहे थे। इसी समय रानियों के महल में अकस्मात ऐसा तीव्र क्रंदन विलाप मचा
कि देव मंदिर की यह नीरवता खंडित हो गई। रनिवास में पुतली बाई अपने महल में अपने पति शिवाजी के स्वागत के लिए थाली में निरंजना सजाए उत्सुक बैठी थी, परंतु उससे भी अधिक उत्सुक थी वह बाल शंभू की आरती उतारने को। उन्हें वे पुत्र से भी बढ़कर प्यार जो करती थी, परंतु ज्यों ही दासी ने आकर रोते रोते बाल शंभू का दुखद समाचार सुनाया, वे टूट कर पलंग पर बैठ गईं। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो काली रस्सियों से बना हुआ एक बड़ा ताबीज बनाकर किसी ने उससे संपूर्ण शरीर को कसकर बांध डाला हो। ताबीज की याद आते ही उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा, दगाबाज। यह शब्द कहा गया था उस ताबीज के लिए जो पुतली बाई ने आगरा के लिए प्रस्थान करते समय अपने बाल शंभू की भुजा में बांधा था। पुतली बाई का दम घुटने लगा, गला रुंध गया। बालक शंभू की सुरक्षित वापसी के उद्देश्य से महाराज ने हृदय कठोर बनाकर राजगढ़ में शंभू राजा के मृतक कर्म पूर्ण किए। सारे दुर्ग को मरना शौच लग गया। संभाजी की मृत्यु की अफवाह 12 मावल खंडों में फैल गई। गांवों बस्तियों की घरों कुटियों में भी दुख छा गया। राजगढ़ से महाराज का भेजा हुआ एक संदेश वाहक सवार श्रृंगारपुर के नगर द्वार में प्रविष्ट हुआ। अपने सिर की पगड़ी उतारकर वह संभाजी के सम्मुख पिताजी शिर्के की हवेली की दहलीज लांघकर भीतर गया। तुरंत मिलने आइए, कुछ विशेष बातें कहनी है। इतना ही संदेश महाराज ने पिताजी को लिखकर भेजा था। अब मथुरा पर शीत ऋतु का राज्य था। यमुना का जल कोहरे की रजाई ओढ़ने लगा। सूरज काफी ऊपर तक चढ़ाए तो भी उस जल के दर्शन नहीं हो पाते थे। महाराज को मथुरा से गए 2 मास का समय बीत चुका था। दशहरा अभी अभी बीता था। संभाजी थैली लेकर आने वाले संदेश वाहक की वाट जोह रहे थे। कोई आया क्या? वे प्रतिदिन स्नान दर्शनादि से लौटते ही कृष्ण जी पंत की माताजी लक्ष्मीबाई से पूछते थे। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे थे, त्रिमल परिवार के लोगों की चिंता में वृद्धि हो रही थी। कोहरा घना होता जा रहा था। एक दिन कंधे पर खुरजी लटकाए उत्तर देश के व्यापारियों की वेशभूषा धारण किए हुए 2 व्यक्ति त्रिमल के घर में प्रविष्ट हुए। शंभू राजा काशी पंत के साथ नगर में कहीं गए थे। घर में केवल विसाजी और लक्ष्मीबाई थे। व्यापारियों ने उन्हें ठीक से पहचान लिया था। उन व्यापारियों में से एक ने बंदों से बंधी थैली खुरजी से बाहर निकाली और बिसाजी के हाथ में दी। सिर के साफे के छोर में बंधी हुई एक रत्न जटित अंगूठी उसने उनके हाथ पर रखी और कहा, आज्ञा है कि ये भांजे को देना। व्यापारी त्रिमल की बैठक में बैठ गए। शंभू राजा ज्यों ही बाहर से लौटे, उन्होंने प्रतिदिन के अनुसार बिसाजी से नितांत उत्सुक होकर पूछा, कोई आया है? यहाँ बैठे व्यापारियों की ओर उनका ध्यान नहीं था, इसलिए व्यापारियों द्वारा किए गए मुजरे को भी वे देख नहीं पाए। बिसाजी ने मौन रहकर ये अंगूठी संभाजी के हाथ में दी। उसकी जगमगाहट से उनकी आंखों में लाखों सूरज जगमगा उठे। अरे, महाराज साहब की अंगूठी! अपने आप को भूलकर वह एकटक अंगूठी को ही देखते रह गए। अंगूठी के रत्न से फूटने वाली किरणों से उनके मन में असंख्य भावों का उफान सा आ गया। माँ साहिबा, महाराज साहब, समस्त मात्र वर्ग, धाराऊ, गोमाजी बाबा, अंतोजी, राया जी, केशव पंडित, मावल खंड। उन्होंने बैठक में खड़े व्यापारियों की ओर दृष्टि फेरी ही थी कि वे दोनों कमर तक झुक गए। मावली शैली के मुजरे पेश हुए और व्यापारियों के मुख से गुप्त सांकेतिक कविता निकली। माता की यह हल्दी रोली, जंगल से वायु बोली। खड़ाऊ खटखटाते हुए संभाजी उनके पास आए। कई दिनों के बाद सुनाई दी मावल देश की बोली ने उनका हृदय मथ डाला था। सांकेतिक काव्य में ही उन्होंने उत्तर दिया, भवानी की यह हल्दी रोली, जंगल से वायु बोली। यात्रा के लिए आवश्यक सामान की गठरी कंधे पर उठाए काशी पंत मथुरा छोड़कर निकले थे तीर्थ यात्रा को। साथ थे वट वेशधारी संभाजी। किसी को संदेह ना हो इसलिए माता लक्ष्मीबाई भी साथ निकल पड़ी थी। सचमुच तीर्थ यात्रा ही तो करनी थी। महाराज और संभाजी राजा का निर्माण करने वाली माँ जिजाऊ को वे जी भर देखना चाहते थे। यमुना और मथुरा से विदा होते हुए संभाजी का दिल भर आया। त्रिमल परिवार कड़ाके की सर्दी के बीच ही मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा था। महाराज के गुप्तचर और शस्त्रधारी सैनिक उन पर अपनी देख रेख रखते हुए आगे पीछे चल रहे थे। वे लोग उनके आसपास रहकर शस्त्रों को छुपाकर कोई फकीर का, कोई इत्र फरोश का, कोई कठवैद का, कोई एकदम मुगल सरदार का वेश धारण करके साथ चल रहे थे। सबने छठी कटी दाढ़ियां रखी हुई थी।
यह यात्रा उत्तर से दक्षिण के मावल खंड की ओर जा रही थी। चलते चलते संभाजी की पिंडलियों में ऐंठन भर जाती थी। रात्रि के विश्राम के समय लक्ष्मीबाई उन पिंडलियों पर तेल की मालिश करके कष्ट कम करने का प्रयत्न करती थी। मार्ग में ही कहीं पर पत्थरों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाकर वह सबको खिलाती थी। अब उज्जैन नगरी पास आ गई थी। यात्रियों ने हवेली नामक एक गांव की धर्मशाला में डेरा डाला हुआ था। काशी पंत नदी से पानी की गगरी भर लाए। लक्ष्मीबाई ने पत्थरों के चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा रखी थी। काशी पंत संभाजी की पिंडलियों की मालिश करके ऐंठन कम कर रहे थे। सब मौन थे। नित्य की भांति सारे कामकाज हो रहे थे। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज धर्मशाला की दिशा से आती प्रतीत हुई। यात्रियों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सावधान रहने का संकेत किया। कुछ क्षणों के भीतर ही 4 मुगल घुड़सवारों का एक दल धर्मशाला के सामने आ धमका। सवारों ने घोड़ों से उतरते ही बागडोर घोड़े की पीठ पर उछालकर फेंकी और ये चारों झपटते हुए निकट आने लगे। बटोहियों के हृदय आतंकित हो उठे। फिर भी मानो सैनिकों को हमने देखा ही नहीं, ऐसा भाव दिखाते हुए वे यात्री अपनी अपनी जगह काम में ही मगन रहे। हे कुफ्र की नस्ल, कहां से आए हो तुम? सवारों के अगुआ ने आंखें तरेरते हुए काशी पंत से पूछा। जी मथुरा से, केशव पंत त्रिमल ने उत्तर दिया। कहां जा रहे हो? तीर्थ यात्रा के लिए रामेश्वर जा रहे हैं हुजूर। ये कौन है? वो अगुआ संभाजी के सामने आ खड़ा हुआ। उस अगुए का नाम था हर हिकमत खां। ये मेरा भांजा है सरकार, काशी पंत ने उत्तर दिया। झूठ, सुअर, ये शिवा दक्षिणी का बच्चा संभा है। इन वाक्यों को सुनते ही संभाजी के कानों की लोलकी लाल हो उठी, मानो किसी ने कलेजे पर अंगारा रख दिया हो। खत्म हो गया, अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया। संभाजी की पिंडलियों में फिर ऐंठन आ गई। शिवा? कौन शिवा? ये तो मेरा भांजा है, केशव पंत ने आवाज चढ़ाते हुए ऐसे कहा मानो वे शिवाजी को जानते ही न हो और वे अपने भांजे को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हो। उन्होंने शंभू राजा को अपने से चिपटा लिया। ये तेरा भांजा है? क्या नाम है इसका? माँ कहाँ है इसकी? हवलदार ने प्रश्न रूपी कोड़े की एक और फटकार जमाई। इसका नाम माधव है, इसकी माँ गुजर गई है। काशी पंत ऐसे बोले जैसे अपनी बहन की स्मृति से उनका गला भराया हो। झूठ, बम्बन, तेरी जुबान यूं सीधे से नहीं खोलेगी। उस हवलदार ने अपने हाथ का कोड़ा काशी पंत की बगल पर मारा। उस कोड़े का सिरा संभाजी की बाह पर भी पड़ा और एक निशानी छोड़ गया। यात्री गण बेचैन हो उठे, शाही सिकंजे में अटक गए। हम गरीब ब्राह्मण हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, रहम करो सरकार। कोड़े की मार की वेदना भूलकर केशव पंत अपनी सारी अभिनय कला को दांव पर लगाते हुए बाजी हारती हुई अपनी किस्मत से झगड़ रहे थे। वे गिड़गिड़ाने लगे। हर हिकमत खां, यह बम्बन है तो इसकी जुबान यूं नहीं खुलेगी। इसे एक ही थाली में खाना खाने के लिए कहो, अपने भांजे के साथ। एक सवार ने अपने सरदार को एक तरकीब सुझाई। मरहबा, बिल्कुल दुरुस्त, कहते हुए हवलदार ने काशी पंत को धमकाते हुए कहा, ए बुत परस्त, ये भांजा है ना तेरा, तो इसके साथ एक ही थाली में खाना खा। ए बुड्ढी, लगा थाली। हिकमत खां ने हुक्म दिया। सारे यात्री गड़बड़ा गए, उलझन में पड़ गए। ऐसी बात क्यों कर की जाए? शास्त्रों में ऐसा करना केशव पंत कुछ कहना चाहते थे। जहन्नुम में गया तेरा शास्त्र, थाली लगा है बुढ़िया। हिकमत खां ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। काशी पंत ने संभाजी की ओर देखा। उन्हें संदेह हुआ अब इस राजपुत्र का रक्त उबल पड़ेगा। शंभू राजा कुछ गड़बड़ झमेला कर बैठेंगे, फिर सबकी रवानगी हो जाएगी उज्जैन के आबदार खाने में। जीवन भर के लिए धब्बा लग जाएगा। लक्ष्मीबाई ने समझदारी दिखाते हुए थाली में खिचड़ी परोसी, उसमें मथुरा की मिठाई रखी, कमली की तह बनाकर बिछाई गई और उसके एक और केशव पंत बैठ गए। बैठो बेटा, कहते हुए उन्होंने भट्ट संभाजी को थाली की दूसरी ओर बिछाई कमली पर बैठने का इशारा किया। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जो आकर एक ही क्षण में अत्यंत बहुमूल्य समझदारी की बातें सुझा जाते हैं। शंभू राजा कमली पर बैठ गए। उन्होंने काशी पंत के साथ ही बलि वैश्य देव की आहुतियां दी। क्षण भर के लिए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने मन ही मन में कुछ पक्का कर लिया। आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। भोजन की थाली को नमस्कार करके उन्होंने उसे हाथ लगाया। उन दो हाथों में से एक हाथ था यमुना के जल का अर्घ देने वाले ब्राह्मण का
और दूसरा हाथ धरती को रक्त का अर्घ्य चढ़ाने की ही जिनकी कुल की रीति हो, उस भोसले का। यह भाग्य की लीला थी। काशी पंत और शंभू राजा एक ही थाली में खाना खाने लगे। हिकमत खां और उनके साथी ये देखकर छटपटा कर रह गए। गलत खबर दी कम वक्तों ने। हिकमत खां ने खबर पहुंचाने वाले को खरी खोटी सुनाई। ये चावल चबाने वाला गुलशब्बो शिवा का बच्चा कैसे होगा? चलो। सिपाही धर्मशाला के बाहर चले गए। यात्रियों ने संतोष की सांस ली। धर्मशाला में शांति छा गई। शंभू राजा की ओर अभिमान और कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए काशी पंत ने मन ही मन सोचा, वास्तव में हमारा भी इतना समझदार भांजा होता तो कितना अच्छा होता। संभाजी राजा की उंगलियां भी थाली का अन्न मिलाने में ही व्यस्त थीं। आज उन्होंने पहली बार यह अनुभव किया, हमें आज तक इस प्रकार सामने बैठाकर आबा साहब के साथ एक ही पात्र में भोजन करने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। उत्तर में जन्मा एक संस्कारशील ब्राह्मण और श्री के राज्य की स्थापना करने वाले महापुरुष का इकलौता अंकुर एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए इस प्रकार के भिन्न भिन्न विचारों में डूबे हुए थे। कभी कभी भाग्य निराले खेल दिखाया करता है, ऐसा ही खेल तो था यह। सारे कष्ट और आपदाएं भोगते हुए त्रिमल परिवार का यह यात्री दल अब राजगढ़ से एक पल्ला दूर रह गया था। हरकारों ने यह समाचार राजगढ़ के मुख्य ऊपरी कोट तक पहले ही पहुंचा दिया था। जिजाऊ के दर्शन करके महाराज स्वयं दुर्ग से उतरकर नीचे की बस्ती में आए, शंभू राजा की अगवानी करने। सच कहा जाए तो अपने ही जिगर के टुकड़े को हाथ बढ़ाकर स्वीकार करने। उनके साथ मोरो पंत, अरुणा जी, प्रताप राय, आनंद राव, केशव पंडित, कृष्णा जी, मोहम्मद सईद, गोमा जी बाबा आदि चुनिंदा लोग थे। संभाजी के राज वस्त्रों को तबकों में सजाए तबकधारी सेवक साथ थे। युवराज संभाजी को ऊपर दुर्ग में ले जाने के लिए सुनहरे और व्याघ्रमुखी डंडों वाली लाल सिकलाती कपड़े के अस्तर से मढ़ी हुई एक पालकी नीचे की बस्ती में तैयार खड़ी थी। प्रतीक्षा करते समय आने वाले क्षण आते तो हैं, परंतु जाने वाले क्षणों के पीछे शीघ्र गति से जाते नहीं हैं, ठहर से जाते हैं। इस स्थिति में मन के लिए खींचातानी कैसी असह्य हो उठती है। महाराज बस्ती की ओर आने वाली पगडंडी पर दूर तक दृष्टि लगाए हुए थे। चारों ओर हरे भरे घास के मैदान के चमचमाते गलीचे लहरा रहे थे। उन लहरों से महाराज के मन में विचारों की तरंगे उठ रही थीं। किसी होली के त्योहार पर कभी शंभू राजा ने उनसे पूछा था, आबा साहब, आप जलती होली के बीच का नारियल बाहर निकाल सकेंगे? महाराज ने एक उसास छोड़ी, शंभू राजा, हम भी निकालते हैं होली के भीतर से नारियल, परंतु न जाने क्यों अचानक ये जलता गर्म नारियल पड़ोसी के हाथों में दे बैठते हैं, फिर उसके हाथ जलते रहते हैं। देखो ना, हम तुम्हें उत्तर में ले गए और तुम्हारे हाथों में ऐसा ही तप्त नारियल दे बैठे। माँ भवानी ने इलाज बचा ली, अन्यथा आज माँ साहिबा को हम क्या उत्तर देते। बाल शंभू को एक नजर देख पाने के लिए महाराज लालायित हो उठे थे। कहीं दूर पर काशी पंत और लक्ष्मीबाई के बीच चलने वाले बटु संभाजी को पहले दिखाई पड़ी रायगढ़ की संजीवनी माचों पर लहराने वाली एक भगवे रंग की बिंदी। उन्होंने छाती पर हाथ लगाकर उसे सम्मान दिया। राजगढ़ के दिखलाई पड़ते ही उनके दबे हुए विचार ऐसे उछल पड़े जैसे नाली के पानी को पार करने वाले घोड़े के पैरों से पानी की सफेद स्वच्छ बौछारें इधर उधर उछल पड़ती हैं। कई स्मृतियां, अनेक चेहरे, कई स्थान, सबने मिलकर मन में उधम सा मचा दिया। जब हम राजा जयसिंह की भेंट के बाद शाही फरमान लेकर लौटे थे, तब महाराज साहब आगे आकर मिलने के लिए माची पर नहीं आए थे। आज भी यदि वे ना आए हो तो? बटु वेशधारी शंभू चलते जा रहे थे। पांव में पहने खड़ाओं की खटखट आवाज हो रही थी। हृदय धड़क रहा था। एक एक क्षण बिताना असह्य हो उठा था। सागर के जल पर पूर्व दिशा का सूर्य जैसे चमचमा उठता है, यों सामने के घास के मैदान के बीच की पगडंडी जहां समाप्त होती थी, वहां दूसरे सिरे पर संभाजी को कुछ झिलमिलाता सा दिखाई दिया। ये चलते चलते क्षण भर को रुक गए। आंखों पर जोर देकर उन्होंने उस जगमगाती वस्तु के बारे में कुछ अनुमान किया। उनका हाथ अनजाने में ही काशी पंत के हाथ से छूट गया। दूर पर महाराज के जिरह टोक की सोने की कलावत्तु की जगमगाहट दिखाई दी। उसे देखते ही बाल शंभू के नैनों में लाखों सूर्य चमक उठे। छत्ते में शांत बैठी मधुमक्खियां अचानक एकदम झुंड बनाकर उड़ने लगी।
इस प्रकार उनके हृदय में रक्त की तरंगे सरसराने लगी। साथ चल रहे काशी पंत और लक्ष्मीबाई को भौचक बनाते हुए एकदम अपने हाथ ऊंचे उठाकर बट संभाजी ने पुकार लगाई, महाराज साहब। और होठों से निकले शब्द हमसे आगे भागे जा रहे हैं। ये ध्यान आते ही वे तेजी से दौड़ पड़े। पैरों में पहनी घड़ाऊ दूर जा गिरी। बरसात की मार से घबराया हुआ बछेड़ा जिस प्रकार घुड़साल दिखाई देते ही पूंछ ऊपर उठाकर दौड़ने लगता है, उसी प्रकार बटु संभाजी दौड़ पड़े। संभव होता तो मावल देश का ऊंचा आकाश भी इस भोसलाई राजपुष्प को उठाकर अपने मन के उमड़ते कल्लोल को शांत करने के लिए अपने नील वर्ण के आलिंगन में भर लेता। चारों ओर फैले हुए घास के हरे मैदान में से एक सुनहरा अंकुर फूटकर आता हुआ शिवाजी महाराज को दिखाई दिया। उनके शिव तिलक में सिकुड़न आ गई। आंखों पर जोर देकर वे देखने लगे। शंभू बेटा दौड़ रहा है, गिर गया तो? जैसे कोई 8 हाथों को आगे बढ़ाकर दौड़ पड़े, ऐसे महाराज झटपट आगे बढ़े। महाराज इस प्रकार झटपट क्यों चले जा रहे हैं, यह उनके साथ के लोगों को पहले तो समझ नहीं ही आया, परंतु अब समझ आया तो वे सभी महाराज के पीछे पीछे ही तेजी से चलने लगे। बटु संभाजी का मुख पसीने से अभिषक्त और गर्मी से लाल हो उठा था। वे हाथ उठाकर दौड़े आ रहे थे। कंधे की खिसकने वाली झोली को बार बार संभाल रहे थे वे। संभव होता तो वे इस झोली को फेंक ही देते। झोली संभालते हुए दौड़ने वाले बटु शंभू को देखकर महाराज गदगद हो उठे। उन्होंने सोचा, बावना अवतार की बटु मूर्ति भी ऐसी ही रही होगी क्या? जैसे किले की प्रचार से सनसनाती हुई हवा जा टकराती है, पर्वत शिखर से छलांगे लगाता हुआ भागता हुआ पहाड़ी नाला जो किसी झागदार तीव्र वेग वाली नदी से जा मिलता है, उसी प्रकार बटु संभाजी पग बढ़ाते हुए महाराज से जा मिले। श्वास से दूर गया हुआ प्रश्वास आ मिला, तलवार से धार आ मिली, राजयोगी से बाल योगी आ मिला, दूरदर्शी एवं निपुण महानता से सहनशील सयानी लघुता आ मिली। आबा साहब से बाल शंभू आ मिले। आबा साहब की कमर को बाल शंभू ने दृढ़ रूप से आलिंगन में कसा हुआ था। आबा साहब के अंगरखे में उनका मुंह छिपा हुआ था और वे मुख को बार बार इधर उधर रगड़ रहे थे। उनके मस्तक पर लगे गंध द्रव्य का टीका बिखर गया था। महाराज की टोपी की लड़ियां भी तेजी से हिल रही थीं। शंभू राजा बोलना चाहते थे, परंतु जैसे शब्द के स्वर ही भावों के स्वरों में अटक कर उलझ गए। महाराज की लंबी सीधी हथेलियां शंभू राजा की पीठ पर फिर रही थीं। ममता से, अभिमान से, धन्यता के भाव से। कैसे कैसे ये या तो वे हाथ जाने या वह पीठ ही जाने। पीठ पर फिरने वाले उस हाथ ने बाल शंभू का उबलता हृदय शीतल कर दिया। गर्दन उठाकर उन्होंने भरे नैनों से महाराज की ओर देखा। वही सीधी सरल मुख मुद्रा, पिंडी के समान। कुछ याद आते ही संभाजी महाराज से अलग होकर पीछे हटे और उन्होंने उनके चरणों पर अपना माथा रख दिया। फिर उठकर अपने कंधे की झोली सामने लाकर उसमें हाथ डाला। महाराज ने उत्तर देश में विदा होते समय सोने की जो पिंडी उन्हें दी थी, वह उसमें से बाहर निकाली। पिंडी धूप में झिलमिला उठी। महाराज की ओर तनिक देखकर वह स्वर्ण पिंडी उनकी अंजलि में रखते हुए वे विनय भाव से बोले, हम कम बोला करते थे आबा साहब। उनकी दृष्टि महाराज के चरणों पर टिकी थी। धूप में चमचमाती पिंडी की ओर देखकर महाराज सोच रहे थे, इन्हें तो अधिक बोलना चाहिए। अचानक महाराज को याद आई प्रयाग के घाट की पैड़ियों पर मिले उस पारधी की, हर काम में सफलता देने वाले गरुण के पंख। महाराज के नासापुट से एक समाधान का उच्छ्वास निकल पड़ा। दूर वन में कहीं पर आम्र कुंज के बीच में बैठा तंडुल कण खाकर तृप्त हुआ कपोल घुघुआ रहा था, कुट कुट कुटर कुटर। परंतु महाराज को तो अब उसकी घुघुआती बोली सुनाई ही नहीं दे रही थी। संभाजी राजा ने बटवेश उतारकर राजवेश धारण किया। कहारों ने जय भवानी की गर्जना करते हुए पालकी उठाई और पालकी राजगढ़ के पर्वतीय दुर्ग पर चढ़ने लगी। उस पालकी में महाराज के साथ संभाजी भी बैठे थे। पालकी के पीछे मोरो पंत अपने श्यालक कृष्ण जी और काशी पंत के साथ पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। लक्ष्मीबाई एक डोली में बैठी थी। किले के पाली दरवाजे तक पालकी पहुंची और किले की नौबत इतनी जोर से बजने लगी कि शायद पहले कभी न बजी होगी।
नौबत की दौड़ दौड़ दुम सुनते ही किले के बंदूकों, पटाखों और तोपों ने भी अपने कंठों की रुद्र ध्वनि गुंजा दी। धमाकों की आवाज की गुंजन से मावल की घाटियां दहल उठी। ऊपर दुर्ग में जिजाऊ, धाराऊ और पुतली बाई को अनुभव हो रहा था कि जैसे तोपों बंदूकों की धड़धड़ाहट की अपेक्षा उनके अपने हृदयों की धड़कन ही कान सुन्न किए दे रही है। पालकी संजीवनी माची पर आकर ठहर गई। यहाँ आकर महाराज और युवराज संभाजी नीचे उतर पड़े। वे साथ साथ चल रहे थे और विश्वास पात्र सरदारों सेवकों का समुदाय पीछे पीछे चल रहा था। माची पर जितने लोग थे वे आकर उनके चरण छूने लगे। संजीवनी माची से ऊपर कोट में जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता था। सब लोग सुरंग के मुख तक आए। प्रहरियों ने सुरंग के मुख की शिला को दूर हटाया। महाराज और संभाजी सुरंग में प्रविष्ट हो गए। मशालों का धूसर मंद प्रकाश सीढ़ियों पर पड़ रहा था। चलते चलते दोनों एक विशेष सीढ़ी पर पैर रखते ही ठहर गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्हें स्मरण हो आया, यहीं एक बार महाराज ने कहा था और संभाजी ने सुना था, भोसले वंशी जनों को सुरंग से क्या भय, चाहे वे रास्ते की सुरंग हो अथवा जीवन के मार्ग की। ऊपरीकोट आ गया। सब विशिष्ट जन दहलीज तक आ चुके थे। किसी को कुछ अनुमान भी न था कि तभी भीतर से गाढ़े की साड़ी पहने धाराऊ अपने गुदे हुए हाथों में एक काला मुर्गा पकड़े एकदम सामने आ गई। बाल शंभू के सामने देखते ही उनका देहाती कुनबी प्यार उमड़ आया। मुख से बोल निकल पड़े, अरे मेरे लाल कहाँ था रे तू। उसने हाथ में पकड़े हुए उस मुर्गे को संभाजी के चारों ओर 3 बार घुमाकर निछावर कर दिया। भयभीत मुर्गा बड़ी विचित्र सी आवाज में चीखा। पंख फड़फड़ाते हुए उस मुर्गे को फिर धाराऊ ने दूर फेंक दिया। आऊ, संभाजी ने सबके सामने उनके कुनबी चरणों में अपना राजमस्तक रख दिया। आंचल में ज्यों कोई पूजा के नारियल को संभाल कर ले, इस प्रकार धाराऊ ने झुककर बाल शंभू को अपने शरीर से दृढ़ता से लिपटा लिया। उसका मौन मन कह रहा था, महाराज के इस लाल को कभी किसी पापी की नजर न लगे। धाराऊ के नेत्र रूपी मावल देश की 2 गगरियों का जल टपकने लगा। धाराऊ से अलग होकर संभाजी चौक के पत्थर की बनी दहलीज पर महाराज से सटकर खड़े हो गए। सुहागिनों ने उनके चरणों को भरी हुई गगरियों के जल से धोया। संभाजी के पांवों में पैदल यात्रा के कारण बिमाई फटी हुई थी। उसमें वह जल घुसा तो चरचराहट होने लगी। प्रज्वलित नीराजनों से उनके मुखमंडल की आरती उतारी गई। संभाजी की उत्सुक दृष्टि रह रहकर खोज रही थी मां साहिबा को। देहली पार करके वे महाराज के मुख्य चौक में आए। राजमाता जीजाबाई आज शायद पहली बार यहाँ तक आई हूँ। फिर वहां खड़ा रहना भी उनके लिए संभव न हुआ। वात्सल्य की नदी उल्टी बहने लगी। आज जिजाऊ के बूढ़े पांवों में भी न जाने कहां से शक्ति अवतरित हो आई थी। अपने सिर से ढर के कुलीन आंचल का भी उन्हें ध्यान न रहा। वे सीधी चलती हुई आगे बढ़ने लगी। उनके रूप में मानो मावल खंड का मातृत्व ही साकार होकर आगे बढ़ा आ रहा था। महाराज को पीछे छोड़कर शंभू राजा ही आगे दौड़ पड़े और क्षण भर में ही जिजाऊ के पैरों से जा लिपटे। सारा चौक गदगद हो उठा। माँ साहिबा, माँ साहिबा, माँ साहिबा, प्रत्येक शब्द के साथ ही उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। आहा, माँ साहिबा के पहने वस्त्रों में भी एक विशेष प्रकार की गंध छिपी रहती है। प्राण व्याकुल बनाने वाली गंध है यह। अबीर में मिली हल्दी रोली की सी गंध। और बालक संभाजी भाव विवल होकर भी माँ साहिबा की साड़ी में अपना सिर जोर जोर से रगड़ने लगे। आज और इसी विशिष्ट क्षण में जिजाऊ समझ पाई कि माँ भवानी के 8 हाथ क्यों हैं। संभवतः वे 8 हाथ भी उस जगत जननी को अपर्याप्त ही प्रतीत होते होंगे। जिजाऊ अपने हाथों की संख्या की कमी की पूर्ति वाणी द्वारा कर रही थी। शंभू बेटे, शंभू बेटे, शंभू बेटे। वात्सल्यमयी भावनाओं के आवेग में भी जिजाऊ के मन में विचित्र सा विचार सांप के समान रेंगता हुआ कहीं से आ घुसा। शंभू बेटे को काल ने हमसे छीन लिया। जिजाऊ कांप उठी। उन्हें याद हो आई, मृत्यु ने पहले भी कई बार हमारे स्नेही जनों को हमसे छीना है। पहला प्रहार था उनके ज्येष्ठ पुत्र रामभाजी पर। तोप का एक दनदनाता गोला उसे छीन ले गया था।
काल के दूसरे प्रहर ने उसके पति को ही घोड़े की रकाबी में पैर अटकाकर उनका बुरा हाल किया था। तीसरा प्रहार था सई बाई पर, उनकी पुत्र वधू पर। औषधों की विस्तृत माला भी उसे बचा न सकी थी। जब जब अपने स्नेही आत्मीय जनों की मृत्यु होती है तो पीछे रहने वालों का जीवन जैसे बंजर बन जाता है। यह सत्य जिजाऊ अनेकों बार भोग चुकी थी। जिजाऊ ने शंभू राजा को अपने आलिंगन में और अधिक कस लिया। उनके नेत्रों से बड़ों का प्यार शंभू राजा के टोप पर टपकने लगा। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को यह दृश्य देखकर अनुभव हो रहा था कि जैसे हम भी बड़ों के प्यार में नहा रहे हैं। भावना के उफान के कुछ कम होते ही जिजाऊ ने आंचल के छोर से आंखों की कोरों को पोंछा, मोहरों से भरी थैली बाल शंभू पर से निछावर करके और फिर उनके कंधों पर हाथ रखकर वे शांत स्वर में बोली, चलो। जिजाऊ संभाजी को लिए जा रही थी, मानो गगन की नीलिमा ही विद्युत की एक रेखा को साथ लेकर दूसरे छोर तक पहुंचाने जा रही हो। जिजाऊ जा रही थी देव मंदिर की ओर शंभू राजा को साथ लिए, जगदम्बा के कृपालु चरणों में प्रणाम अर्पित करने के लिए। सब उपस्थित सरदार अधिकारी आदि ने उनकी ओर पीठ करके दूर जाती हुई उन दो मूर्तियों को विनम्र भाव से अभिवादन किया। देवी के दर्शन करके शंभू राजा पुतली बाई के महल में गए। पुतली बाई वहां उनकी आरती उतारने के लिए आरती सजाए सब कुछ भूली खोई खड़ी थी, बस एक टक शंभू राजा की ओर निहार रही थी। उनके सामने आकर संभाजी उनकी चरण धूल मस्तक से लगाकर बोले, माँ जी हमारी आरती उतारेंगी ना? प्यारे बेटे के वही शब्द, नदी के जल के समान कूदते फांदते हुए आने वाले वे ही नेत्र, दर्पण के समान स्वच्छ। पुतली बाई के हाथ की आरती कांपते थरथराते हुए स्वयमेव घूमने लगी। संभाजी ने कमर के फेंटे में खोसा हुआ ताबीज बाहर निकाला, उसे आरती की थाली में रखकर बोले, माँ जी लीजिए, हम सकुशल आ गए। रास्ते में हम यह ताबीज झोली में रखा करते थे। माँ जी सच कहते हैं, जब तक झोली कंधे से लटकी हुई होती थी तब तक किसी प्रकार का भय आतंक हमें सताता नहीं था। हाँ हाँ, बहुत प्रभावशाली है वो तो। पुतली बाई के मन में थाली में रखे ताबीज को देखते हुए विचार आया। पुतली बाई ने आरती चौकी पर रख दी और न जाने मन में क्या आया कि उन्होंने फिर वह ताबीज उठा लिया। शंभू राजा के पास जाते हुए मौन रहकर उन्होंने वह ताबीज उनकी भुजा में बांध दिया और प्यार से उन्हें आंक में भर लिया। पुतली बाई को शंभू राजा में एक विचित्र रूप दिखलाई दिया। सई बाई का रूप, काले धागों का बुना हुआ, सांवले वर्ण का। वहां से शंभू राजा सोयरा बाई के महल में गए। पांवों पर माथा टेक कर उन्होंने बड़ी माँ जी के दर्शन किए। उन्हें ऊपर उठाते हुए सोयरा बाई ने कहा, सोचती हूँ हमारे श्रीमान जी मुख से ये कैसे कह सके कि तुम्हें काल ने छीन लिया। उठो, चिरंजीवी बनो। इस किले में सब लोगों ने तुम्हारे मृतक कर्म पूरे किए हैं। माँ साहिबा को यह सब कहना ही होगा। 1 लाख लोगों को अन्नदान कराए बिना इस दोष का परिहार नहीं हो सकेगा। संभाजी के माथे पर बल पड़ गए। अपनी थकी हुई आंखों से वे सोयरा बाई के पैरों पर अंकित महावर के बेल बूटों का घुमाव देख रहे थे। सोयरा बाई की बातों में भी महावर के बेल बूटों के समान गुत्थियां ही थीं, परंतु उन बेल बूटों की गुत्थी का सिरा संभाजी को मिल नहीं रहा था, मिल भी नहीं सकता था। उस दिन रात्रि के समय जिजाऊ के महल में पलंग पर संभाजी आंखें मूंदे लेटे हुए थे। वास्तव में मार्ग की थकावट के कारण उन्हें नींद आ जानी चाहिए थी, परंतु वे जाग रहे थे। उनके मन में प्रश्नों की मार से धूल उठने लगी थी। हमें काल ने छीन लिया? स्वयं महाराज साहब ने ही यह सब लोगों से कहा। इस किले में लोगों ने हमारी मृतक क्रिया पूरी की। क्यों? आबा साहब ने क्यों किया ऐसा? इसमें भी उनका कोई भला इरादा ही होगा क्या? यदि इरादा भला ना होता तो वे हमारी खातिर दुर्ग से नीचे उतर कर क्यों आते? सोचते सोचते ही नींद उनकी पलकों पर सवार हो गई। उनकी पिंडलियों को तेल लगाकर मालिश करने में मग्न धाराऊ उनकी झपकती पलकों को देख रही थी। ममता तो बस एक ही बात जानती है, मूक रहकर सेवा करना। धाराऊ थी ममता, साक्षात वात्सल्य थी वह। मार्गशीर्ष मास की धुंध भरी पूर्णिमा का दिन गुंजन मावल प्रदेश में उदित हुआ। स्नान करके टोप सिर पर धारण किए संभाजी जिजाऊ के महल में आए।
जिजाऊ ने पीतल की सलाई से उनके मस्तक पर द्विदल शिवतिलक अंकित किया। फिर उनके साथ जिजाऊ दरबार की ओर चल पड़ी। उनके पीछे चल रहे थे सेवक तथा सैनिक गण, हाथों में थाल लिए, जिनमें वे सोने की मोहरें भरी थी, जिन्हें जिजाऊ ने बिल्वपत्र समर्पण के व्रत की स्मृत रूप संजो कर रखा था। आज वे मोहरें दान के रूप में बांटी जाने वाली थी। आज राजगढ़ का दरबार सम्मान पात्र अधिकारियों से सुशोभित था। यह दरबार आज भरा था सम्मान प्रदानार्थ। आज महाराज सबके सामने कृष्णा जी पंत, काशी पंत एवं लक्ष्मीबाई को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने युवराज संभाजी को मथुरा से सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचाया जो था। जिजाऊ और युवराज शंभू दरबार में आए। राजासन पर बैठे हुए महाराज जिजाऊ को देखते ही आदर भाव से उठ खड़े हुए, उनके सम्मुख गए। दरबारी लोगों ने भी उन्हें मुजरे किए। जिजाऊ महाराज और संभाजी ऊंचे आसन पर बैठ गए। महाराज का इशारा पाकर दरबारी गण भी बैठ गए। दरबार प्रारंभ हुआ। सेवकों ने मोहरों से भरे थाल बैठक की एक और पंक्ति में सजाकर रख दिए। राजसभा की प्रथा के अनुसार हल्दी रोली की डलिया सबके सामने घुमाई गई। सबने उसमें से चुटकी भर हल्दी रोली लेकर मस्तक पर लगाई और सामने बिखेर दी। महाराज ने बैठे बैठे ही पंत अमात्य नीलो पंत की ओर देखा। नीलो पंत आगे बढ़े और उन्होंने आज के दरबार के आयोजन का प्रयोजन कह सुनाया। उत्तर में महाराज बहादुर पर घोर संकट आया था। महाराज ने अत्यंत निपुणता से शत्रु की कैद को भेद डाला। देश की ओर वापस लौटने के लिए बैरागी का वेश धारण किया, परंतु मार्ग में एक कठिनाई आ उपस्थित हुई। छोटे महाराज को साथ लेकर चलना कठिन सिद्ध हो रहा था। इस कारण सरकार बहादुर ने छोटे महाराज को मथुरा के त्रिमल परिवार के हाथ सौंप दिया। त्रिमल महाशयों ने प्रयत्न की पराकाष्ठा करके इस घर का अलंकार इस घर तक ला पहुंचाया है। इस कारण से त्रिमल परिवार के तीनों सदस्यों का सम्मान करना आवश्यक है। यह सोचकर महाराज ने आज यह दरबार आयोजित किया है। इस दरबार में सम्मान के रूप में उपर्युक्त काशी त्रिमल मथुरा निवासी को नकद रुपए 25,000। नीलो पंत रुक गए। मोरो पंत के पास बैठे हुए काशी पंत त्रिमल उठे और विनय भाव से बैठक के निकट आए। महाराज ने और युवराज संभाजी ने चांदी के रुपयों से ऊपर तक भरे हुए तबकों को हस्त स्पर्श दिया। काशी पंत ने झुककर मुजरा करके उन तबकों को हाथों में लिया। उनके हाथ और मन भरे भरे थे। मथुरा में रहते समय वे जिस श्रद्धा भक्ति भरी दृष्टि से यमुना मैया को देखा करते थे, उसी भावपूर्ण दृष्टि से वे आज जिजाऊ मैया के दर्शन कर रहे थे। अपने हाथों वाले तबक को एक ओर रखकर उन्होंने बैठक पर विराजे हुए महाराज, युवराज तथा जिजाऊ माजी राज परिवार की उस त्रिमूर्ति को उत्तरी शैली से साष्टांग दंडवत किया। उपरने की जरीदार किनारी को सीधा करते हुए नीलोपंत आगे कहने लगे, त्रिमलों की मातु श्री माताजी लक्ष्मीबाई मथुरा निवासी को नगद रुपए 25,000। नीलोपंत ने रागी वर्ग की बैठक की चिक के एक ओर एक बार देखा। पर्दा थोड़ा सा हिला और महिलाओं की बैठक के स्थान से लक्ष्मीबाई बाहर आईं। जिजाऊ के हस्त स्पर्श के बाद उनके द्वारा दिया गया चांदी के रुपयों का तबक लक्ष्मीबाई ने अपने कंपायमान हाथों में थाम लिया। आंसू भरी आंखों से वह जिजाऊ को निकट से देख रही थी। उनके हाथ में चांदी के रुपयों से भरे पूरे तबक थे और उनकी दृष्टि को दिन के उज्जवल प्रकाश में भी दुग्ध युक्त चांदनी छाई हुई सी दिखाई दे रही थी। तबक को एक किनारे रखकर लक्ष्मीबाई प्रणाम करने के लिए झुकने लगी। बहन, हम पर तुम्हारा असीम ऋण है। यह क्या करती हो? काश हमारे लिए संभव होता तो हम स्वयं ही फल फूलों से तुम्हारी गोद भर देती। यहीं आज इस राजसभा के सामने। जिजाऊ ने लक्ष्मीबाई को हाथ थामकर उठाते हुए कहा, हमारी मांग सुनी है। यह खेदमय अनुभूति उस समय जिजाऊ के मन को झिझोड़ गई। काशी पंत कृष्णा जी और विशा जी को विश्वास राव की उपाधि दी गई। उन्हें पहनावे, पालकी, हाथी आदि देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। दान भरे तबक युवराज संभाजी के सामने आते जा रहे थे। नाम की घोषणा होने के पश्चात संभाजी उन तबकों को हस्त स्पर्श दे रहे थे। उपवास के पारण को पूर्ण करके दरबार में बैठी हुई जिजाऊ का मन संतोष से भर उठा। तबक अब समाप्त होने वाले थे। संभाजी के माथे पर कुछ बल पड़ गए। महाराज की ओर झुककर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज साहब कहो। महाराज संतोष से प्रफुल्लित थे। सम्मान के रूप में एक तबक आगरा की ओर भी रवाना किया जाए। महाराज ने भाव ऊपर उठाकर, किसके लिए? बिना कुछ बोले ही प्रश्न पूछा।
महाराज की छाती पर पड़ी माला की ओर दृष्टि गड़ाकर संभाजी ने कहा, कुम्हार बस्ती के कुम्हार ने हमें घर का सा प्यार दिया था, उसके लिए। उनकी आंखों के आगे गणेश की कच्ची मूर्तियों की पंक्तियां उभर आई। अनजाने में ही महाराज का हाथ अपने आप संभाजी की पीठ पर चला गया। अभिमान से छाती फूल उठी। अंगरखे में बगलों के स्थान पर जैसे तनाव आ गया। मोहरों से भरा एक थाल आगरा के कुमार के नाम से अलग रख दिया गया। महाराज ने अपने निजी प्रबंधकों की ओर देखा। हाथ में तबक उठाए हुए एक सेवक को लेकर प्रबंधक महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने मुजरा पेश किया। तबक धारक सेवक ने थाल पर ढका हुआ वस्त्र हटाया और झुककर वह तबक महाराज के सामने पकड़े रखा। संभाजी ने देखा कि तबक में सोने के तारों से जड़ा हुआ एक पदक रखा है। उसमें न जाने किस प्रकार के पंख पिरोए हुए थे। ये क्या है? उन्होंने महाराज से पूछा। ये गरुड़ के पंख हैं, हर काम में सफलता दिलाने वाले। महाराज ने तबक में रखे पदक की ओर देखते हुए उत्तर दिया। उन्होंने सेवक को आंखों के संकेत से कहा कि तबक को जिजाऊ के सामने रखा जाए। माँ साहिबा, उस पदक को हाथ लगाएं। महाराज ने जिजाऊ की ओर देखा। जिजाऊ ने गरुड़ पंख के उस पदक को हस्त स्पर्श दिया। अब वह पदक सच्चे अर्थों में हर काम में सफलता देने वाला बन गया। जिजाऊ महाराज से कुछ पूछना ही चाहती थी कि किले के पाली दरवाजे के नक्कार खाने से नौबत बजने की आवाज उठी और दरबार में सुनाई देने लगी। महाराज और जिजाऊ ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के मुख पर एक मंद मुस्कुराहट छा गई। उनके मुस्कुराने का कारण दूसरा कोई भी समझ नहीं पाया। दरबार समाप्त होने को था। किले का पोतराज भागता दौड़ता हुआ ऊंची बैठक के सामने आया। मुजरा करके कहने लगा, सरकार, आज पूनम है। माँ भवानी के कीर्तन नृत्य का उत्सव मनाने की आज्ञा हो जाए। रात्रि को महाराज और आप सभी सामंत सरदार लोग उस कीर्तन नृत्य के समय उपस्थित रहें। हाँ हाँ, जरूर। महाराज ने पोतराज को पान का बीड़ा और नारियल दिया। दरबार समाप्त हो गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 4।